हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। कंपनी का नाम है स्नेहा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। बेसिकली इसका आईपीओ आया है, बट थोड़ा सा हम पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, सो दैट कि कंपनी का जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उससे क्या इसको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, इसके नाम में ऑर्गेनिक्स लिखा हुआ है, तो काफ़ी भाई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी हो गया। तो बाद में जब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश किया तो यहाँ पे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑर्गेनिक से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऑर्गेनिक टाइप के कोई प्रोडक्ट्स नहीं दे रही है, और खाने पीने के काम में भी कुछ मतलब इसका काम रोल नहीं है। इसका जो मेनली काम है वो ये कि जो फैक्ट्रियां, जो दूसरी कंपनियां हैं जो आपने केमिकल्स यूज़ करती हैं, राइट। तो केमिकल्स यूज़ करते वक्त काफ़ी सारे उनके जो वो जो अपना केमिकल प्रोसेसर के अंदर में जो नया रिजल्ट निकल के आता है, जब उनके नया प्रोडक्ट बन के सामने आ जाता है तो उनके काफ़ी केमिकल्स आपस में दूसरे केमिकल्स के साथ में मिलके एक इम्प्योरिटीज पैदा हो जाती हैं। तो अब उनको वो जो केमिकल उनके मेन प्रोसेस में काम में लेना है, राइट, वो इम्प्योर हो चुका है, तो उसको उनको वापस प्योर करवाना है। दैट मीन्स कि फिल्टर करवाना है जो इम्प्योरिटीज उसमें आ गई हैं। तो वो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके साथ में इनके पास में अपना जो इम्प्योरिटीज वाला जो केमिकल है उसको बेचती हैं, राइट। उसको फिर ये अपने अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, क्योंकि अब हर कंपनी का, जैसे मान के चलो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको कोई एपीआई बनानी है, उसमें उसने पूरा एपीआई जनरेट तो कर लिया, बट काफ़ी सारे जो केमिकल यूज हुए उसमें इम्प्योरिटीज पैदा हो गई। अब उसको दोबारा वो चीज़ एपीआई क्रिएट करने के लिए वापस प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर में केमिकल चाहिए, तो वो इनके पास भेजेगी, तो उसका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो वो अलग होगा। अब इसी तरीके से कोई दूसरी कंपनी है जो कि एक सर्टेन केमिकल बनाती है, एग्री जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसकी इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट करने के लिए दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट। अब जो कस्टमर है उसको कितना प्योर चाहिए, जो केमिकल उन्होंने इम्प्योर वाला भेजा है, तो उस प्योरिटी के हिसाब से कैसे उसको अचीव किया जाए, तो इसके हिसाब से उनको अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग केमिकल्स के हिसाब से अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस इनको फॉलो करना पड़ता है। इसी का ये काम करती हैं। तो बेसिकली ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। साथ में ही इनके पास में जो कस्टमर जो इनके पास में इम्प्योर केमिकल भेजते हैं वो बोलते हैं कि मतलब इनका तीन काम है बेसिकली देखा जाए। एक तो इम्प्योर जिन्होंने भेजा उनको प्योर करके वापस पकड़ा दो। एक जिन्होंने इम्प्योर भेजा उनको उतना वापस नहीं चाहिए, उनको थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ही वापस चाहिए, तो इनको थोड़ा बहुत क्वांटिटी में चाहिए। अब इनके पास तो इम्प्योरिटी इन्होंने हटाई है, तो इम्प्योरिटी जो हटाई वो भी किसी किसी और इंडस्ट्री के लिए काम की हो सकती है, तो ये वो जो दूसरी इंडस्ट्री जिसको ये बेच सकते हैं उनको भी बेचने का काम करते हैं। और साथ में जिस कस्टमर ने इनके पास में भेजा है उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए उनको उतनी क्वांटिटी दे दी, बाकी जो बच गई उसको भी ये दूसरे कस्टमर्स को बेचने का काम करते हैं। साथ में मान के चलो कोई कंपनी है उसको एक प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए, अब वापस इम्प्योरिटी वाला प्योर करके नहीं चाहिए, तो उसको भी ये कहीं और से मैन्युफैक्चरर से ला करके प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दैट मीन्स ये ट्रेडिंग का भी काम करते हैं, राइट। तो सिर्फ एक प्यूरिफिकेशन वाला काम करते हैं, साथ में ही मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, और साथ में ही ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। सो बेसिकली ये सारे इनका आज के दिन रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल है। तो ऑर्गेनिक्स के नाम से कंफ्यूज ना हो, मैं भी हो गया, सो मेरे को भी उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। लेट्स सी कि अब आपका आज के दिन जो इस कंपनी की वैल्यू है टोटल 125 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। एंड नेक्स्ट ये जो कंपनी है इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में जो है लगभग 74% मालिकाना हक रहने वाला है, राइट। तो अच्छा खासा मालिकाना हक रहने वाला है। साथ में एसएमई कैटेगरी ये कंपनी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग और चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है नंदीगाला वेकंटा साई किरण। ये आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर कंपनी 2017 में बनी थी एज ए पार्टनरशिप फर्म, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया था 2022 में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में, और फिर 2025 के अंदर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया लिमिटेड कंपनी के अंदर में। तो आज के दिन इसका जो नाम है वो स्नेहा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। पहले इसका स्नेहा फार्मा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी जो है एज ए पार्टनरशिप फर्म इसका जब नाम बना था, दैट मीन्स कि ये मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ नाम से कि फार्मा के जो केमिकल्स हैं उन्हीं को प्योर करने का काम करती थी। बाद में इन्होंने जो है पिवट कर लिया, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो है फिल्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया। दैट मीन्स इन्होंने सिर्फ वो जो नाम है वो हटा दिया। ऑर्गेनिक इन्होंने अपने नाम में क्यों जोड़ा है वो थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक का नाम जोड़ करके क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे वैल्यू ज़्यादा मिलती है, तो ये बेवकूफ़ भी बनाने का आसान हो जाता है दूसरी जनता को, क्योंकि समझ में आता नहीं है तो वो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिक का नाम इन्होंने क्यों जोड़ा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर कुछ और पर्टिकुलर रीज़न है कि इनको ऑर्गेनिक्स नाम से बहुत प्यार है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो माइलस्टोन्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्या माइलस्टोन्स हैं इनके। कंपनी को जो है स्ट्रक्चर को चेंज करना इनको माइलस्टोन है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को होल्डिंग कंपनी, कब सब्सिडरी कंपनी, या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। और बाद में नंदी गाला जी के बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं।
ज़्यादा एज नहीं है, यंग है अभी, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी इनके साथ में देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में ही दूसरी जो इसी से रिलेटेड जो दूसरी कंपनी है उनके अंदर में भी इनकी डायरेक्टरशिप देखने को मिल रही है। तो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर पैदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो दूसरी जो कंपनी है वो भी मेरे को सिमिलर सा ही काम करती हुई दिख रही है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर में दिख रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट 27 ईयर्स की एज है, 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 21 साल की उम्र में आई थिंक कॉलेज भी पूरा हुआ होगा क्या, कॉलेज भी पूरा होने से पहले इन्होंने अपना जो है काम वाम करना शुरू कर दिया था, वो जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं वो लगभग 26,66,664 उठा रहे हैं। ये भी मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। यूजुअली हम जो सैलरी देखते हैं वो अगर हम देखते हैं 27 लाख रुपए सालाना, 28 लाख रुपए सालाना, 12 लाख रुपए सालाना, मतलब एक जीरो की टर्म में देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब देखने को मिलता है, बिकॉज इन्होंने पिछले साल जो सैलरी उठाई है वो 8,88,888 रुपये उठाई थी, उसको 3 गुना कर दिया, तो हम लोग अभी 20 लाख उठाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा क्यों कंफ्यूज किए जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, सीधी सीधी चीजें बातें करो यार। नेक्स्ट, यहाँ पर इनका जो लोगोज हैं, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में ही चल रहे हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने जस्ट अभी रिसेंट में ही अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इंश्योरेंस आपको देखने को मिल रहा है, नॉट दैट बिग ऑफ एन अमाउंट। अगेन, एम्प्लॉइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 59 एम्प्लॉइज आज के दिन टोटल मिला के आज के दिन काम कर रहे हैं। टोटल जो रेवेन्यू का जो एम्प्लॉइज पे खर्च किया जा रहा है वो लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बाकी 26 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू आज के दिन देखने को मिल रहा है। सो एट्रिशन रेट भी काफी अच्छी है, जो यहाँ पर 25%, दैट मीन्स कि 60 के अंदर में से लगभग 15 लोग जो हैं हर साल जो है इनको छोड़ के जा रहे हैं। और पिछले साल जो एट्रिशन रेट थी वो लगभग 64% थी, दैट मीन्स कि 38 के अंदर में लगभग इनको कितने 25 के आसपास में लोग छोड़ के चले गए। नेक्स्ट, 59 एम्प्लॉइज भी कहाँ कहाँ काम करें, तो मेनली प्रोडक्शन के अंदर में काम करें, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, सो बेसिकली जिस टाइप का कंपनी का काम है उसी टाइप के हिसाब से कंपनी के एम्प्लॉइज बटे हुए हैं, दैट्स अगेन फाइन। कॉर्पोरेट कस्टमर, आज के दिन जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो मेनली डीलर्स के थ्रू नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है। बाकी डीलर्स के थ्रू भी अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो अपना केमिकल्स हैं वो डीलर्स को बेचते हैं कि तुम यार इसको फिर आगे जो केमिकल है इनको आगे बेचो, जो जिनको भी केमिकल्स चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट कस्टमर, दैट मीन्स कि जो कि मेनली जिसने फिल्ट्रेशन के लिए भेजा उसी ने वापस पैसे मतलब खरीद लिया वापस वही केमिकल। और मुझे लग रहा है कि वो पर्टिकुलर इनका कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट कस्टमर्स का। और डीलर्स का तो मतलब जिनको इनको जो बच गया है पीछे जो माल उसको बेचने का काम। बाकी डीलर्स का पहले काम नहीं था, इस साल इन्होंने जो है डीलर्स का यहाँ पे 50% के आसपास में इनके टोटल रेवेन्यू का देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन ए क्वेश्चनेबल पॉइंट ओवर हियर, जो कि आपको मैं फ्यूचर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इनका जो ये वाला जो सोर्स है इससे रेवेन्यू मुझे लग रहा है कि घट रहा है, जिसलिए इस उन्होंने डीलर्स वाले जो कॉन्सेप्ट है वहां से बेचने का काम चालू किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट नजर आया, जो कि आईपीओ ईयर के अंदर में मुझे पर्टिकुलरली देखने को मिला है, जो कि इन्होंने थोड़ा सा रेवेन्यू को पंप अप करने के लिए इस चीज का सहारा लिया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल जो इनका रेवेन्यू आ रहा है 2 करोड़ रुपए एक ही कस्टमर से आ गया है। बाकी इनका टॉप 10 कस्टमर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है, लगभग 82% के आसपास, सॉरी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है, नो कि 82%। यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इन्होंने अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको हर साल बढ़ा रहे हैं। और साथ में इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हर साल ही अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स कि ये हर साल खर्चा करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। और इनका जो है कि बस काम भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि काम आ नहीं रहा, काम भी आते ही जा रहा है। दैट्स अगेन अगेन गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये इनकी फैक्ट्री के आप लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह देख सकते हैं, ऑफिस वगैरह की फोटोज देख सकते हैं, और जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो जो इनके पास में है उनकी भी आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में। उसके अंदर में हमें एक आरएचपी के अंदर में एक ये चीज भी देखने में हमने बोला कि इनसे पूछा, आरएचपी मैंने देखने की कोशिश किया कि इन्होंने कॉम्पिटिटर्स किन को माना है अपना, राइट। तो इन्होंने बताया कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। दो स्टिल हमने भी सर्च करने की कोशिश किया कि पर्टिकुलरली, राइट, केमिकल्स, अब इनका काम क्या, फिल्ट्रेशन का काम है, यानी केमिकल्स को फिल्टर करने का काम। तो हमने जो दूसरे सेक्टर की जो कंपनियां जो कि दूसरे टाइप की इंडस्ट्रीज के केमिकल्स को फिल्टर करने का काम करती हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे लेने की कोशिश की, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन वाली कंपनियां हो गई, या फिर बैटरीज के जो केमिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन का काम करने वाली कंपनियां हो गई। जैसे यहाँ पर ग्रेविटा बोल दिया, यहाँ पर ये देखने वाटेक वाबाब हो गया जो पानी को फिल्ट्रेशन का काम करती है, आयन एक्सचेंज हो गया जो कि अगेन पानी के एक्सचेंज का काम करती है, पानी के फिल्ट्रेशन का। ये जो पर्टिकुलर होगी तो
अगेन केमिकल्स को, अगेन मेटल्स को जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और फिल्ट्रेशन का काम करती है। सो इनके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करें तो इनका जो पी और पीवी रेशियो है उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा मैचिंग करने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट में इनकी वैल्यू लगाई गई है वो, क्योंकि मार्केट इसको भी वैल्यू उसी के आसपास में देने वाला है, कुछ ज़्यादा कुछ खास देने वाला नहीं है। अगर मार्केट कंफ्यूज हो जाता है तो वो अलग बात है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट कभी कंफ्यूज नहीं होता, मार्केट हमेशा वैल्यू सोच समझ के ही देता है। बट वो एक बात यह है कि एक बार पंप एंड डंप हो सकता है, बट मार्केट अल्टीमेटली वैल्यू में देता है जहाँ पे उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली इनका जो पी रेशियो है वो लगभग 30 से 40 के बीच में है इन सारी कंपनियों का। तो इसने भी अगर वैल्यू अपनी कहाँ पर लगाई है उसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लोग पहले बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट को समझने के लिए लगाई देखने को मिलता है कि 30 करोड़ रुपए आज के दिन इस पूरी कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, जिसमें से 15 करोड़ रुपए के आसपास में तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ जो कि उन्होंने अभी तक कमा कमा के इकट्ठा किया और उसको ही बिजनेस में लगाया है। नेक्स्ट उन्होंने उधारी भी हर साल बढ़ा रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, साथ में ही कंपनी का जो काम है वो भी बढ़ रहा है। राइट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने प्रोविजंस भी अच्छे खासे सेट किए हैं, दैट मीन्स कि इनकम टैक्स का इनको थोड़ा सा खतरा भी नजर आ रहा है, जिसके लिए इन्होंने अलग से प्रोविजंस भी सेट कर रखे हैं 2.5 करोड़ रुपए के, कि हो सकता है कि हमको जो है टैक्स पे करना पड़े। तो दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। सो इन्होंने नेगेटिव पॉइंट भी नहीं मान सकते और पॉजिटिव पॉइंट भी नहीं मान सकते, इस काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में इनके 14 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, दैट्स अगेन फाइन। और यहाँ पे बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा अटका हुआ कितना है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो पैसा है वो ऑन एन एवरेज पिछले सालों को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जितना अटका हुआ है वो अटका हुआ ही आ रहा है। बट इस साल जो है ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया, जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर में कुछ खास इंक्रीज, सॉरी रेवेन्यू नीचे की तरफ है, ये रहा नीचे। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये वाला और इन दोनों को ऐड हम लोग कर देते हैं तो 13 + 7 तो लगभग यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ। फिर 24 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, इस साल जो है लगभग 26 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज नहीं है, जबकि रेवेन्यू में इस बार जो इंक्रीज है वो डीलर्स की वजह से, दैट मीन्स की फैक्ट्रीज के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने माल नहीं खरीदा, दैट मीन्स की वो कम आए हैं, जबकि डीलर्स को इन्होंने माल बेचा है उससे इनका रेवेन्यू इंक्रीज आया है। लगभग हमने चेक किया था 50% जो अगेन इंक्रीज हुआ, तो वहां पर अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज आता है तो रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो बढ़ना चाहिए, उसकी भी वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू इंक्रीज है, रेवेन्यू के अंदर में लगभग 40% के आसपास में ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री और मटेरियल कंज्यूम्ड, तीनों को अगर हम लोग चेक करते हैं तो 40% के आसपास में आता है। 2024 के अंदर में 45% के आसपास में रेवेन्यू के मुकाबले आता है, और यहाँ पर देखने को 33% के आसपास में देखने को मिलता है। दैट मीन्स की रेवेन्यू बढ़ रहा है बट रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है, ट्रेड स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो घट रहा है उसकी वैल्यू। तो ये कैसे अचीव कर रही है, ये यहाँ पर अगेन क्वेश्चनेबल मार्क है, जो कि आईपीओ ईयर के अंदर में। तो वहां पर अगेन एक जो रेवेन्यूज के अंदर में पुश जो कंपनी ने दिखाने की कोशिश किया है वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको जो कंपैरिजन के अंदर में जो वैल्यूज लेने वाले हैं वो ऑफकोर्स ही बात है, ये जो इन्होंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया है इसको नहीं लेने वाले हैं हम लोग। लगभग पिछले साल को अगर देखते हुए और रेवेन्यू के अंदर में थोड़ा बहुत इंक्रीज है उसको ध्यान में रखते हुए 5 CR को यहाँ पर नेट प्रॉफिट के हिसाब से देख के उसी के हिसाब से पी और पी रेशियो निकालने वाले हैं, और उसी के हिसाब से हम कंपेयर करके देखने वाले हैं कि मार्केट ने जो लीड मैनेजर उन्होंने इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर लगाने की कोशिश की है। ध्यान रखना यहाँ पर जो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं ये एप्पल टू एप्पल नहीं है, बिकॉज ये पर्टिकुलर कंपनी जिस टाइप का काम करती है उससे जो कंपैरिजन वाली जो कंपनी है वो दूसरे टाइप का काम करती है, बट फिल्ट्रेशन वाले जो सिस्टम है सिर्फ उसी को हम लोग ध्यान में रखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। कैश फ्लो की बात करते हैं, कंपनी बिजनेस करके कैश कमा रही है बिजनेस में, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है कैश जो जनरेट कर पा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो लगभग पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव कंपनियां जनरेट कर लेती हैं कि जो इनके सप्लायर्स होते हैं उनको पेमेंट नहीं किया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया उससे कैश दिखा दिया, तो वो जो नेगेटिविटी है पॉजिटिव नेगेटिवली पॉजिटिव दिखाना वो तरीका यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे पॉजिटिवली पॉजिटिव यहाँ पे दैट मीन्स की असलियत में जनरेट कैश कर रही है। पिछले सालों में अगर हम चेक पिछले सालों को भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिवली कैश जो है जनरेट होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स की कंपनी रियली जो बिजनेस कर रही है उससे कैश भी आ रहा है। दिस वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट, राइट। बट पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो इनको नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गया बट कैश जनरेट नहीं हुआ, तो अगेन वो क्वेश्चन वाला जो हमने बताया था कि इस साल आईपीओ ईयर के अंदर में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। सो इसीलिए तो मैंने 5 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने सिनेरियो लिया है कि 5 करोड़ के हिसाब से हम लोग देखने वाले। 5 करोड़ में मेरे को ज्यादा लग रहा है 4.5 ही ले लें तो थोड़ा सा और सेफ जोन के अंदर में रहेंगे, तो 4.5 को हम लोग कंसिडर करेंगे।
अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं कंपैरिजन के लिए पी रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है वो लगाई गई है कितनी, 124 करोड़। 124 करोड़ डिवाइडेड बाय 124 डिवाइडेड बाय 4.5, आधी ली है हमने, तो 27 का पी रेशियो निकालने की कोशिश की। और 27 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इनका 30 से 40 के बीच के अंदर में पी रेशियो है। तो हम इन्होंने जो 27 की पी रेशियो की जो वैल्यू लगाई है वो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए देखा जाए तो वहीं पर लगाई है। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज नहीं करते हैं तो जो पी रेशियो निकल के आता है वो 15 के आसपास में निकल के आता है, जो कि काफी अच्छा है। बट स्टिल मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन कंपनी को मिलना चाहिए बेस्ड ऑन दिस कंपेरिजन एंड यूजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज वेल। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी ने नेटवर्थ अपनी लगाई है वो 15 करोड़ की लगाई है, और साथ में जो कंपनी पैसा उठा रही है वो उठा रही है 32 करोड़ रुपीस आईपीओ के ईयर से, राइट। अब हमने चीज देखी है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, एक तो लोन कम करने के लिए जरूरत है, एक अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरत है, जो कि कंपनी लोन से बढ़ा रही है और पैसा भी जनरेट करती है तो उससे बढ़ा रही है। दैट मीन्स इंटरनल अप्रूवल से कंपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। दो कंपनी को बड़ा खर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर में, बट यहाँ पर अगेन क्वेश्चन मार्क है कि जो कॉर्पोरेट वाला जो रेवेन्यू है वो घटता जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अगेन सवाल है कि कंपनी को क्या दिक्कत है कि जो कॉर्पोरेट वाले जो जो कस्टमर्स हैं वो दुखी हैं, नाराज हैं, या फिर जो महंगा जो कंपनी जो है जो सर्विसेज वो महंगी लगा रही है, तो फ्यूचर के अंदर में वहां पर रेवेन्यू घटना इज ए वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट। बट अगेन वो जो केमिकल्स हैं वो वापस डीलर्स के थ्रू कंपनी बेचने का ट्राई कर रही है, तो कंपनी का दूसरा तरीका भी अच्छा है बाय द वे। सो आई एम होपफुल हियर, उम्मीद है कि इससे कर लेगी यहाँ पर मैनेज, आई थिंक ऐसा कर लेना चाहिए इसको। तो अभी जो आईपीओ से जो पैसा उठाने वाली है उसको यूज में किस में करिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करिए। दैट मीन्स कि रोजमर्रा का जो काम है उसमें काम में लेने वाली है, वो थोड़ा बहुत लोन भी कम करने वाली है। दैट्स अगेन वेरी गुड, जिसकी वजह से कंपनी का लगभग यहाँ पर 20-30 लाख रुपए से रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जो है उनके बढ़ने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, राइट। नेक्स्ट जो ये जो वर्किंग कैपिटल में यूज कर रही है कंपनी वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट सिग्नल है, जिससे शॉर्ट टर्म का जो लोन होता है वो कंपनी पे कर सकती है, जिससे कि नेट प्रॉफिट और बचेंगे, राइट। नेक्स्ट अब पीबी रेशियो पर चेक कर लेते हैं। 14 का इन्होंने जो है नेटवर्थ यूज किया है, और 32 इन्होंने उठा रहे हैं। 14 और खर्चा वर्चा निकालने के बाद में हम लोग देख लेते हैं कि 40 करोड़ के आसपास में निकल गया था, 45 करोड़ मान लो। उसके हिसाब से हमको देखते हैं तो यहाँ पर लगभग कितना 3 का पीबी रेशियो निकल के आता है, 2.8 के आसपास में आता है, राइट। तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 5.7, इसका है 4.255, मतलब 5 के आसपास में है, और इसने जो वैल्यू लगाई है वो 2.8 के आसपास में लगा। दैट मीन्स की नेटवर्थ वाइज भी थोड़ी बहुत वैल्यू नजर आ रही है। बट ध्यान रखिए कि इनके पास में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तो ओन्ड बाय द कंपनी, बाकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड बाय द कंपनी नहीं है, राइट। सो दैट्स अगेन ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। दैट मीन्स की आज के दिन एसेट वाइज इनके पास में वैल्यू देखी जाए तो एसेट वाइज इनके पास में वैल्यू है, राइट। एसेट्स हैं इनके पास में, चाहे मशीनरी हो गई, जो प्रोडक्शन हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो गई, बट उसकी साइज ज़्यादा बड़ी नहीं है। बट स्टिल 123 करोड़ रुपए की तो वैल्यू नहीं है, बट अगेन अगर हम लोग मान के चलते हैं तो 15-20 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू उसकी है, ऐसा मान हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि इन्होंने नेटवर्थ में दिखाया है। बट ये पैसे और चले जाने के बाद में नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू है पीवी रेशियो की वो डिफाइंड हो रही है, वो ठीक लग रही है कंपेरेटिवली देखा जाए तो। सो पी रेशियो और पीबी रेशियो के हिसाब से थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीदें हैं। बाकी अगर इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन टाइप के सिस्टम को अगर मार्केट अलग से एक्स्ट्रा वैल्यू देना चाहे, प्रीमियम वैल्यू देना चाहे, तो वो भी दे सकता है। बट मुझे लग रहा है कि वो जो मार्केट में अगर जो डीलर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है 50% रेवेन्यू का डीलर से आया है, तो उससे शायद हो सकता है मार्केट इससे नाराज हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डाल सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, दे आर वर्किंग गुड, दे आर वर्किंग हार्ड, एंड मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक ठाक लग रही है। बट अगर और सस्ते में अगर कंपनी मिलती है हमें फ्यूचर के अंदर में तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मुझे लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। शॉर्ट टर्म में आई एम पॉजिटिव, लिस्टिंग गेन में थोड़ा बहुत पॉजिटिव, एंड लॉन्ग टर्म में आई एम मोर पॉजिटिव इन दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली कोई भी अपना डिसीजन बनाए तो फाइनेंशियल वजह से पूछना है, और बाकी सी यू टुमारो।